नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज के इस वीडियो स्टोरी में हम बात करेंगे किसानों की। अक्सर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि किसान को उनकी कमाई का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है। उसे दलाल खुद निगलने में पुरजोर मेहनत करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की बातें अक्सर कर सामने आती रहती हैं। किसान जो देश के लिए अन्न उगा रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उनकी मेहनत का हिस्सा भी पूरा नहीं मिल पा रहा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे। तो चलिए आज हम आपको उन 5 राज्यों के नाम बताते हैं जहां सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, हरियाणा में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। पर हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जनसंख्या के दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है जहाँ अन्न की खपत सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में किसानों के नाम पर दलालों की दलाली का मामला खूब बढ़ चढ़कर सामने आता रहता है। राज्य सरकार समय समय पर किसानों को जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए बीज पर 50 से 90% तक अनुदान देती है। इसके लिए किसानों को ब्लॉक स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। किसान को आधार कार्ड और चालू खाते की फोटोकॉपी देनी होती है। इसी में उनके खाते में अनुदान की राशि पहुंच जाती है। ये सारे लाभ सरकार अपनी तरफ से किसानों को देती है ताकि वो जैविक खेती कर मुनाफा कमा सकें। लेकिन अब बात करेंगे हम दलालों की, जो किसानों को उनके लाभ का एक हिस्सा भी ढंग से लेने नहीं देते। अक्सर देखा जाता है और ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि कृषि विभाग के अफसर किसानों के नाम पर कुछ दलाल और बिचौलिए सेट कर लेते हैं। उनकी सूची बनाकर अनुदान खातों में भिजवा देते हैं। इसीलिए बीज अनुदान लेने वाले किसानों की सूची सार्वजनिक नहीं की जाती और फिर रिजल्ट ये होता है कि असली किसान तो अनुदान वाले बीज लेने से वंचित रह जाते हैं। अपात्रों से मिलकर सिस्टम ही उसका फायदा उठा लेती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों के रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो इस तरह की दलाली के मामले सामने आते रहते हैं। चलिए, अब तक तो हमने उत्तर प्रदेश की बात की, और वो भी इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात इसीलिए करने जा रहे हैं क्योंकि देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश जैविक खेती में अपना डंका बजाते हुए फर्स्ट पर है। एसोचैम के रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में जैविक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। जैविक खेती के माध्यम से 23,000 करोड़ की संपदा निर्मित हो सकती है। इससे 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। प्रदेश की 45% कृषि भूमि जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। इसके बावजूद जैविक खेती कर रहे किसानों को अलग से कोई सुविधा नहीं है। कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के लिए ये बात कही थी कि सभी मंत्री ऑर्गेनिक खेती करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये लाइन काफी चर्चा में रही। प्रदेश में 2011 में जैविक नीति भी बनी। 1313 विकास खंडों में 3130 गाँव में जैविक खेती भी हो रही है, लेकिन किसानों को जैविक बीज से लेकर मार्केट तक तलाशने पड़ते हैं। एसोचैम के 2020-21 में जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे प्रदेशों के मुकाबले मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जैविक खेती होती है। यहाँ 17,31,653 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती हो रही है। पिछले साल 5,636 मीट्रिक टन जैविक सामग्री दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की गई थी। इसकी लागत करीब 2,683 करोड़ रुपए थी। अगर हम बात करें एसोचैम की 2015 के रिपोर्ट्स ये बात कहती हैं कि मध्य प्रदेश में जैविक खेती 1.70 लाख किसानों को अपना जीवन अच्छे से गुजारने के लिए उन्हें आजीविका मुहैया कराती है। लेकिन राज्य में अगर सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं लगातार कमजोर नजर आ रही हैं और इन्हीं जटिल सुविधाओं की वजह से उनकी कमाई बेहतर नहीं हो पाती है। अब अगर इसी रिपोर्ट के 2020-21 के आंकड़ों की तरफ ध्यान दें तो इस दौरान जैविक खेती करने वाले किसान बढ़ गए और ये 7.73 लाख हो गए। अगर हम इस रिपोर्ट के माध्यम से देश की बात करें तो मौजूदा समय में 43.38 लाख किसान 39 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं कि जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। आसान भाषा में कहें तो जैविक खेती कृषि प्रणाली की एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक पदार्थों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में फसल का उत्पादन प्रकृति में उपलब्ध तरीकों से ही किया जाता है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक खेती होती है।
चीते की रफ्तार से बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे विश्व के लिए आज एक गंभीर समस्या बन गई है। साथ ही इन सभी के लिए भोजन की पूर्ति करने के लिए एक होड़ सी मची हुई है। अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अनेक तरह के रासायनिक खाद, जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग प्रकृति के जैविक व अजैविक दोनों ही पहलुओं को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसीलिए भारत में जैविक खेती की तरफ रुझान तेजी से बढ़ रहा है। एपिडा के मुताबिक देश ने 2020-21 में 8,88,179 मीट्रिक टन जैविक खाद्य सामग्री विदेशों में 7,078 करोड़ रुपए में निर्यात की। इसकी हिस्सेदारी में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 5 लाख मीट्रिक टन रही। इसके बदले प्रदेश को 2,683 करोड़ रुपए भी मिले। कोशिश यही होनी चाहिए कि जैविक खेती की तरफ जिस तरह से तेजी से रुझान बढ़ रहा है वो कम न हो और किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। बिचौलिए किसानों का हक न मारे, सिस्टम का सबसे ज्यादा ध्यान इस पर हो। इसी तरह हम आप सभी के सामने और भी रिसर्च बेस्ड स्टोरीज के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी गरिमा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।